क्लास 3 पोयम नंबर 7 ऋतु। ये भारत का मौसम अन्य देशों से बहुत ही अलग है। इसका मौसम हमेशा बदलता रहता है और मुख्य रूप से 6 प्रकार के मौसम यहाँ देखे गए हैं, जिनका नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। इन सभी ऋतुओं का अपना एक अलग अनुभव और महत्व होता है। तो पहला है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, जिसे हम अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन कहते हैं, इस ऋतु को मौसम का राजा माना गया है। यह मौसम ना तो बहुत गर्म होता है, ना बहुत ही ठंडा होता है। इस मौसम के दौरान प्रकृति मनुष्य को सुंदरता का भरपूर उपहार प्रदान करती है। यह हमारे शरीर में और मन को ताज़ा एहसास करवाती है। और इस मौसम के दौरान कुछ मुख्य त्यौहार जैसे मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, पोंगल, होली, रामनवमी आदि। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम अंग्रेजी में समर सीजन कहते हैं, यह गर्मियों का महीना होता है। इस समय में जलती हुई और जोरदार धूप होती है। ग्रीष्म ऋतु में नदी, तालाब और कुएं आदि सूख जाते हैं। ज़्यादातर लोग गर्मियों के मौसम को पसंद नहीं करते हैं, परंतु इस महीने का भी एक अलग महत्व होता है। इस मौसम में विभिन्न प्रकार के फल खाने को मिलते हैं। इस समय पके हुए आम, कटहल से फल हमें खाने को मिलते हैं। इसमें ऋतु के मुख्य त्यौहार जैसे महावीर जयंती, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा आदि है। तीसरा है वर्षा ऋतु, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं। यह बारिश का महीना होता है। बरसात के मौसम में हर जगह पे पानी ही पानी होता है। इस मौसम में भारी बारिश के कारण सभी नदी, नाले, तालाब पानी से भर जाते हैं। वर्षा की संभावना के कारण आकाश में काले बादल भी हमें देखने को मिलते हैं। बारिश का महीना किसानों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान अपने फसलों के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर होते हैं। परंतु कभी कभी यह वर्षा ज़्यादा होने पर सभी के लिए बाढ़ और कम होने पर सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा, जिसे हम विपत्ति का रूप में भी जानते हैं। वर्षा ऋतु के कुछ मुख्य त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी आदि। चौथा है शरद ऋतु। शरद ऋतु, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटम सीजन कहते हैं, यह ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है। इस मौसम में वर्षा के कारण होने वाली आर्द्रता और गर्मी में कमी आ जाती है। शरद ऋतु के दौरान आने वाले कुछ मुख्य त्यौहार जैसे कि दशहरा, नवरात्रि आदि। जाती हुई शरद ऋतु में चावल की पैदावार शुरू हो जाती है और किसानों के पास कुछ धन इकट्ठा हो जाता है। यह उनके लिए ज़्यादातर खुशी का दिन होता है। पांचवा है हेमंत ऋतु। ऋतु को अंग्रेजी में प्री विंटर सीजन कहते हैं। इस मौसम में आकाश में सुखद धूप से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। आसमान स्पष्ट और नीला दिखाई देता है। यह खिलते हुए फूलों और मधुर फलों का मौसम है। रात के दौरान घास पर हल्की हल्की हमें ओस देखने को मिलती है, जो सुबह मोतियों की तरह दिखाई देती है। यह महीना शीत ऋतु से पहले आता है, इसलिए इसकी रातों में थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। सर्दी के महीने में कुछ मुख्य त्यौहार जैसे कि दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, भैया दूज और गुरु नानक जयंती जैसे त्यौहार आते हैं। लास्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु को अंग्रेजी में विंटर सीजन कहते हैं। यह ठंड का मौसम होता है। भारत के कुछ उत्तरी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शीत ऋतु के दौरान जोरदार बर्फबारिश भी होती है। इन क्षेत्रों का तापमान सर्दी के मौसम में 0 डिग्री से बहुत नीचे चला जाता है। सर्दी के महीने में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। अधिकतर सर्दियों के बढ़ने के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शीत ऋतु के दौरान क्रिसमस और नया वर्ष जैसे त्यौहार आते हैं। तो यह कविता हमें
ऋतुओं के दौरान जो भारत में 6 तरह की ऋतुएं देखी गई है उनके बारे में बताता है। तो सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। इस पहले पैराग्राफ में हमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है, जिसे हम गर्मियों की ऋतु भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु साल का सबसे गर्म मौसम होता है और गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती रहती है। सूरज की तेज किरणों धरती जलने लगती है। गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती है, जिससे दिन के समय बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में गर्म हवा के कारण तन मीन्स होता है शरीर से पसीना बहता है और लोगों को ठंडी ठंडी चीज़ों खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। इससे बचने के लिए लोग एसी और पंखे का उपयोग भी करते हैं। लोग घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। दूसरा पैराग्राफ हमें बारिश के मौसम के बारे में बताता है, जिसे हम वर्षा ऋतु के रूप में जानते हैं। वर्षा ऋतु में जब आसमान में घनघोर घटाए, काले काले बादल छा जाते हैं, बारिश होती है और आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। सभी जगह पे पेड़ पौधे बगीचे हरी पत्तियों से भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली भी छा जाती है। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से वह भागती। इस पैराग्राफ में हमें सर्दी के मौसम के बारे में बताया गया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दिवाली आती है तो सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। इस समय छोटे और रात लंबी हो जाती है और सुबह शाम हमें सर्दी लगती है। इस मौसम में हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। की बोरों से झुक गई डाली, कुहू कुहू करती कोयल या काली, चहु ओर छा गई घटा निराली, आया ऋतुराज लाई मतवाली। इस पैराग्राफ में हमें वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। वसंत ऋतु, जिसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, इस मौसम में आम के पेड़ों पर छोटे छोटे बोर लगने शुरू हो जाते हैं। बाग बगीचों में कोयल गाना गाने लगती है और चारों तरफ प्रकृति का सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहलहा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, आया बसंत लाई खुशहाली। वसंत ऋतु के बारे में और कहा गया है कि जब वसंत ऋतु आती है तब खेतों में बहुत सारा अनाज अपने साथ लेकर आती है, जैसे सरसों, गेहूं जैसे अनाज हमें खेतों में देखने को मिलते हैं और बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। जब भी वसंत ऋतु आती है तब सबके चेहरों पर खुशी हमें देखने को मिलती है। इसलिए कहा गया है, आया बसंत लाई खुशहाली, जो सबके चेहरों में, सबके जीवन में खुशी की लहर छा जाती है। प्रश्न नंबर 1, भारत में कितनी ऋतुएं होती है? भारत में 6 ऋतुएं होती है। नंबर 2, दिवाली का त्यौहार किस ऋतु में आता है? दिवाली का त्यौहार शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में आता है। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, क्या तपता है? धरती, सूरज, हवा, पानी। धरती तपती है। नंबर 2, कब कब सर्दी लगती है? सुबह, शाम, शाम सवेरे या दोपहर? सुबह शाम यानी शाम सवेरे सर्दी लगती है। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, इस कविता में किन किन ऋतुओं का वर्णन किया गया? इस कविता में सर्दी, गर्मी, बारिश और वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। नंबर 2,
गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है? गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है, सभी का पसीने से बुरा हाल हो जाता है। नंबर 3, वर्षा ऋतु की क्या पहचान होती है? वर्षा ऋतु में घनघोर घटाएं छा जाती है, बिजलियां चमकने लगती है और पानी बरसता है। नंबर 4, वसंत ऋतु में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? वसंत ऋतु में आम की डालियां बोरों से झुक जाती है, कोयल की कूक सुनाई देती है, रंग बिरंगे फूलों से फुलवारी सज जाती है। नंबर 5, सर्दी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? सर्दी के मौसम में हम ऊन से बने गर्म कपड़े पहने जाते हैं।